नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? जी हाँ, आप आज मैं मार्केटिंग सब्जेक्ट का फंडामेंटल ऑफ मार्केटिंग जो बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है उसका सेकंड यूनिट का एमसीक्यू क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया। जी हाँ, यह पहला क्वेश्चन है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज द इंटरेस्ट ऑफ। मार्केटिंग सेगमेंटेशन से किसको फ़ायदा है? तो ऑप्शन डी सही है, कंज्यूमर को, ट्रेडर को, मैन्युफैक्चरर को। अगला है, मार्केटिंग सेगमेंटेशन इज। मार्केटिंग सेगमेंटेशन है, क्या है? आवश्यक है, अनावश्यक है, धन की बर्बादी है, समय की बर्बादी है। इसका ऑप्शन ए सही है, नेसेसरी। नेक्स्ट है, बाजार व्यक्तिकरण। मार्केट सेगमेंटेशन इज द स्ट्रेटजी ऑफ डिवाइडिंग द मार्केट इन ऑर्डर टू कनकर देन। दिस स्टेटमेंट इज ऑफ। इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? रॉबर्ट ने। अगला क्वेश्चन है, प्रोडक्ट डिफरेंटेशन एंड मार्केट सेगमेंटेशन आर अल्टरनेटिव मार्केटिंग स्ट्रेटजी। इस स्टेटमेंट को किसने दिया था? इसको दिया था स्मिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो ऑल ऑफ द एबव। अगला है, द मेन टाइप्स ऑफ अ प्रोडक्ट आर। प्रोडक्ट के मुख्य प्रकार कितने हैं? दो। अगला है, ऑप्शन ए सही है, द टर्म प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट वाज फर्स्ट यूज्ड बाई। प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट को सबसे पहले किसने यूज किया था? तो ऑप्शन बी सही है, थियोडोर लेविट ने। अगला है, मेजर प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजीज आर। प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजी कितनी है? तो सी, 6। अगला है, अच्छे ब्रांड की विशेषताएं क्या हैं? द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड ब्रांड आर। ऑप्शन डी सही है, सभी है। शार्ट नेम होना चाहिए, मेमोरेबल होना चाहिए और अट्रैक्टिव होना चाहिए। अगला है, द टाइप्स ऑफ ब्रांड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केटिंग एरिया। मार्केटिंग एरिया के बेस पर ब्रांड को कितने भागों में बांटा गया है? तो ऑप्शन बी सही है, 4। अगला है, पैकेजिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ पैकेजिंग आर। ऑप्शन सी सही है, 5। लेबलिंग है, लेबलिंग इज कंपल्सरी। अगला है, मार्केटिंग मैक्सिमम वाइड स्कोप इज ऑफ। सबसे अधिक व्यापक क्षेत्र किसका है? पैकेजिंग का। अगला है, द स्टेजेज ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के कितने स्टेज हैं? 6। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, उत्पाद जीवन चक्र। किसी उत्पाद के विक्रय इतिहास की विभिन्न अवस्थाओं को जानने का प्रयास है। तो इसका ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन ए सही है, फिलिप कोटलर ने कहा था। इस डेफिनेशन को फिलिप कोटलर ने कहा था। अगला है, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज ड्यूरिंग प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आर। प्रोडक्ट के जीवन चक्र में कितनी विपणन रीति नीतियाँ होती हैं? तो ऑप्शन बी सही है, 5। अगला है, डेथ ऑफ अ प्रोडक्ट टेक्स प्लेस। तो किस स्टेज पर प्रोडक्ट डेथ कर जाता है? इन डिक्लाइन स्टेज। आप डिक्लाइन स्टेज नहीं, इन ऑब्सोलेंसेज स्टेज। ऑप्शन डी सही है। अगला है, प्रिंसिपल ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट आर। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट के कितने प्रिंसिपल्स हैं? तो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट है, काजेज ऑफ फेल्योर ऑफ न्यू प्रोडक्ट आर। किसी प्रोडक्ट के फेल होने के कितने कारण होते हैं? तो ऑप्शन डी सही है। न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट मीन्स, नए प्रोडक्ट डेवलपमेंट्स का क्या मतलब है? ऑल ऑफ दीज, ये सभी सही है। अगला है, मोस्टली न्यू प्रोडक्ट आर। अधिकांशतः नवीन उत्पाद रहते हैं, क्या रहते हैं? अनसक्सेसफुल। अगला है, व्हेन अ कंपनी आइडेंटिफाइज द पार्ट ऑफ द मार्केट इट कैन सर्व बेस्ट एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल इट इज़ प्रैक्टिसिंग। 22 का जो ऑप्शन है वो सी सही है, मार्केट टारगेटिंग। नेक्स्ट है 23, ब्लैंक है, सेगमेंटेशन कॉल्स फॉर डिवाइडिंग द मार्केट इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन एज, फैमिली साइज। ये डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन, ऑप्शन ए सही है। फिर सेगमेंट इन ब्लैंक सेगमेंटेशन बायर्स आर डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज ऑफ एटीट्यूड टुवर्ड्स यूज आर रिस्पॉन्स टू। ये है बिहेवियरल। ऑप्शन ए सही है, बिहेवियरल सेगमेंटेशन। 25, ब्लैंक इन द एक्ट ऑफ डिजाइनिंग द कंपनीज ऑफरिंग एंड इमेज टू ऑक्युपाई डिस्टिंक्टिव प्लेस इन द माइंड ऑफ द टारगेट कस्टमर। तो ये ऑप्शन सी सही है, पोजिशनिंग में ऐसा किया जाता है। 26,
The company's ability to perform is one of more ways that competitors cannot or will not match. ऑप्शन ए सही है, competitive advantage. 27 क्वेश्चन ब्लैंक है. इन द डेवलपमेंट ऑफ ओरिजिनल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन एंड न्यू ब्रांड थ्रू द फर्म्स ओन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एफर्ट्स. तो इसका डी सही है, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. नेक्स्ट क्वेश्चन 28 ए ब्लैंक है इज अ डिटेल्ड वर्जन ऑफ द आइडिया स्टेटेड इन द मीनिंगफुल कंज्यूमर टर्म्स. तो इसका ऑप्शन सही है डी, टेस्ट मार्केट. अगला है 29 अ ब्लैंक इज द वे ऑफ कंज्यूमर्स परसीव्स एन एक्चुअल और पोटेंशियल प्रोडक्ट. तो इसका ऑप्शन सी सही है, प्रोडक्ट इमेज. अगला है द प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पासेस द इट मूव्स इनटू. तो इसका जो ऑप्शन सही है ए सही है, बिजनेस एनालिसिस टेस्ट प्रोडक्ट डेवलपमेंट. अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन पीएलसी स्टैंड्स फॉर. तो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. इसका ऑप्शन ए सही है. नेक्स्ट है इंक्रीज्ड कंपटीशन लीड्स टू प्राइस डिक्रीज, इंक्रीजिंग पब्लिक अवेयरनेस, सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज सिग्निफिशियंटली आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएलसी. तो इसका ऑप्शन सी सही है, ग्रोथ स्टेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्पाद के रंग, कलर एंड साइज ऑफ द प्रोडक्ट, ब्रांड एंड पैकेजिंग आर कंसीडर्ड. इसका ऑप्शन बी सही है, फिजिकल फीचर्स ऑफ प्रोडक्ट. नेक्स्ट है बाजार विभाजन है, मार्केट सेगमेंटेशन. व्हाट इज द मार्केट सेगमेंटेशन. इसका ऑप्शन सही है, द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्जर मार्केट इनटू स्मॉलर ग्रुप विद द सिमिलर नीड्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. ऑप्शन बी सही है. नेक्स्ट है बाजार विभाजन का महत्व है. इसका ऑप्शन बी सही है, इट अलाउज बिजनेस टू क्रिएट मोर टारगेटेड मार्केटिंग स्ट्रेटजीज. नेक्स्ट क्वेश्चन 36 क्वेश्चन है विच बेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइड्स कंज्यूमर बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर सच एज देयर यूजेज रेट, लॉयल्टी एंड रेडनेस टू बाई. इसका जो ऑप्शन है वो डी सही है, बिहेवियरल. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच बेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइड्स कंज्यूमर बेस्ड ऑन देयर लोकेशन सच एज देयर कंट्री, रीजन और सिटी. इसका ऑप्शन ए सही है, जियोग्राफिक. 38 अगला है विच बेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज यूज्ड फॉर बिजनेस टू बिजनेस, B2B, डिवाइड कंज्यूमर बेस्ड ऑन देयर इंडस्ट्री, कंपनी साइज एंड परचेजिंग पावर. इसका ऑप्शन डी सही है, बिहेवियरल. 39 विच बेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन इज यूज्ड फॉर इंटरनेशनल मार्केट्स एंड डिवाइड्स कंज्यूमर बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज कल्चर, लैंग्वेज एंड वैल्यूज. इसका ऑप्शन बी सही है, इंटरनेशनल. नेक्स्ट क्वेश्चन है which base of market segmentation is based on the consumer's benefit such from a product such as convenience, quality, price or performance. इसका जो आंसर है वो बिहेवियरल. नेक्स्ट क्वेश्चन 41 क्वेश्चन है व्हाट इज द टारगेट मार्केट सेलेक्शन. इसका ऑप्शन ए सही है, द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द मोस्ट प्रॉफिटेबल कंज्यूमर सेगमेंट फॉर द प्रोडक्ट आर सर्विस. 42 क्वेश्चन है वाई इज टारगेट मार्केट सेलेक्शन इम्पॉर्टेंट. तो इसका ऑप्शन ए सही है, ये हेल्प करता है बिजनेस रीच द राइट कस्टमर विद द राइट प्रोडक्ट और सर्विस. ऑप्शन ए सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर टारगेट मार्केट सिलेक्शन. ऑप्शन डी सही है, साइज, एसेसिबिलिटी, प्रॉफिटेबिलिटी. 44 क्वेश्चन है व्हाट मीन बाय द साइज क्रिसेशंस इज टारगेट मार्केट सेलेक्शन. इसका ऑप्शन बी सही है, बाजार से संभावित ग्राहकों की संख्या. 45 लक्ष्य बाजार चयन में सुगम्यता कटौती का अर्थ है. ऑप्शन ए सही है, ग्राहकों द्वारा उत्पाद या सेवा को आसानी से खरीदा जा सकता है. द केस विथ विच द प्रोडक्ट और सर्विस कैन बी परचेज्ड बाय द कस्टमर. 46 क्वेश्चन है व्हाट इज मीन्ड बाय द प्रॉफिटेबिलिटी क्राइटेरिया इन टारगेट मार्केट सेलेक्शन. ऑप्शन ए सही है, द पोटेंशियल प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस. 47 विच टाइप्स ऑफ टारगेटिंग स्ट्रेटजी टारगेट्स अ सिंगल स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द मार्केटिंग. ऑप्शन सी सही है, कंसंट्रेटेड टारगेटिंग. 48 क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ टारगेटिंग स्ट्रेटजी टारगेट्स मल्टीपल डिस्टिंक्ट सेगमेंट ऑफ द मार्केट. तो इसका ऑप्शन बी सही है, डिफरेंशियल टारगेटिंग. 49 which type of targeting strategies the market are whole without regard to individual segment. इसका ऑप्शन ए सही है, अनडिफरेंशियल टारगेटिंग.
For 50, question number 50, which targeting strategy focus on the individual customer and their specific needs and preferences? तो इसका ऑप्शन डी सही है, माइक्रो टारगेटिंग। माइक्रो में इंडिविजुअल कस्टमर फोकस करते हैं। पोजिशनिंग क्या है, व्हाट इज पोजिशनिंग? इसका ऑप्शन डी सही है, द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस इन द माइंड्स ऑफ द कंज्यूमर। 52 क्वेश्चन है, वाई इज पोजिशनिंग इंपॉर्टेंट? पोजिशनिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? इट हेल्प्स बिजनेस डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम द कंपटीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोजिशनिंग के क्या आधार हैं? व्हाट आर द बेसिस ऑफ पोजिशनिंग? ऑप्शन बी सही है, प्राइस, क्वालिटी और फीचर्स। इन तीन चीज़ों को ध्यान में रखकर पोजिशनिंग की जाती है। नेक्स्ट है 54, व्हाट इज मीन्ड बाय द प्राइस बेस इन पोजिशनिंग? प्राइस बेस का पोजिशनिंग में क्या मतलब है? ऑफरिंग ए लोअर प्राइस देन कंपटीटर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस, ये है। नेक्स्ट है 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय द क्वालिटी बेस इन द पोजिशनिंग? इसका ऑप्शन ए सही है, ऑफरिंग ए हायर क्वालिटी प्रोडक्ट और सर्विस देन कंपटीटर्स। अगला है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फीचर्स बेस इन पोजिशनिंग? तो फीचर्स बेस का मतलब ऑप्शन ए सही है, ऑफरिंग यूनिक फीचर ऑफ अट्रैक्टिव दैट डिफरेंशिएट द प्रोडक्ट और सर्विस फ्रॉम कंपटीटर। कंपटीटर से अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट देना, अच्छी फीचर का प्रोडक्ट देना। 57 क्वेश्चन है, व्हाट इज इम्पोर्टेंस ऑफ कंसिस्टेंट पोजिशनिंग? इसका ऑप्शन ए सही है, इट इंश्योर दैट कंज्यूमर हैव अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट द प्रोडक्ट और सर्विस स्टैंड्स फॉर। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा? प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा के बीच में क्या अंतर है? ऑप्शन बी सही है, प्राइमरी पोजिशनिंग इज द मैसेज कम्युनिकेटेड टू द प्राइमरी टारगेट मार्केट, while secondary positioning is the message communicated to the secondary target market. Next question है 59, what is the role of market research in the target market selection? Option D सही है, to create a distinct image for the product or service in the mind of the target customers. Next है 60, mass marketing, आला मार्केटिंग में क्या अंतर है? What is the difference between mass marketing and niche मार्केटिंग? ऑप्शन बी सही है, मास मार्केटिंग टारगेट्स ए लार्ज जनरल सेगमेंट ऑफ द मार्केट वाइल द निचे मार्केटिंग टारगेट्स ए स्मॉल स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ द मार्केट। नेक्स्ट 61 व्हाट इज द मीन्ड बाय द यूनिक सेलिंग पोजीशन? इसका ऑप्शन ए सही है, फीचर ऑफ अट्रैक्टिव दैट सेट्स अ प्रोडक्ट और सर्विस अपार्ट फ्रॉम इट्स कंपटीटर। 62 विपणन व संचार में पोजिशनिंग की क्या भूमिका है? ऑप्शन ए सही है, टू कम्युनिकेट द यूनिक फीचर एंड अट्रैक्टिव ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस टू द टारगेट मार्केट। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय अ परसेप्चुअल मैप इन पोजिशनिंग? तो इसका ऑप्शन डी सही है, विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पोजिशनिंग स्ट्रेटजी यूज्ड बाय द कंपटीटर्स इन द मार्केट। 64 क्वेश्चन है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्रांड एंड प्रोडक्ट? ब्रांड और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस है? बी सही है, अ ब्रांड इज द ओवरऑल इमेज एंड रेपुटेशन ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विस वाइल प्रोडक्ट इज द फिजिकल प्रोडक्ट और सर्विस। 65 क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोडक्ट डिफरेंटेशन? प्रोडक्ट डिफरेंटेशन क्या है? प्रोडक्ट डिफरेंटेशन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मार्केट सेगमेंटेशन? इसका ऑप्शन ए सही है, डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट और सर्विस टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट। अगला 67 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंटेशन? ऑप्शन बी सही है, प्राइसिंग द प्रोडक्ट और सर्विस एट अ प्रीमियम टू रिटेन इट्स यूनिक फीचर्स एंड बेनिफिट्स। 68 निम्नलिखित में से कौन सा विभाजन का उदाहरण है? बाजार विभाजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जाम्पल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन? ए सही है, ऑफरिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट टू मीट द नीड ऑफ डिफरेंट कस्टमर नीड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंटेशन? प्रोडक्ट डिफरेंटेशन का मेन गोल क्या है? ऑप्शन बी सही है, टू मीट द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ डिफरेंट मार्केट सेगमेंट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मेन गोल ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन? मार्केट सेगमेंटेशन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी सही है, विभिन्न बाजार खंडों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करना। 71 व्हाट इज द डिफरेंस बेसिस ऑफ
मार्केट सेगमेंटेशन, अलग अलग बेस क्या होते हैं सेगमेंटेशन के, तो जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक, फिजियोग्राफिक और बिहेवियरल, ये एक सही है। अगला है बाजार विभाजन का कौन सा आधार, विच डज द मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइड्स कंज्यूमर बेस ऑन फैक्टर्स एज, जेंडर, इनकम, एजुकेशन, तो ये है डेमोग्राफिक। 73 विच बेस ऑफ मार्केट सेगमेंटेशन डिवाइड्स कंज्यूमर बेस्ड ऑन फैक्टर्स सच एज पर्सनालिटी, वैल्यूज, एटीट्यूड एंड लाइफ स्टाइल, इसका ऑप्शन ई सही है, साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। दोस्तों, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करना ना भूलिए, ताकि मैं और आपको इस तरह के क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट का भी प्रोवाइड कर सकूं। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।